और बढ़ते आगे आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। अम्बेडकर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला ने आरोप लगाया कि उन्हें विदेशी नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आया और इसके जरिए उन्हें धमकी दी गई और कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। मामले की जांच साइबर सेल कर रही है। डॉक्टर अरविंद ने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों के लिए काम करने की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। डॉक्टर अरविंद ने दावा किया कि कॉलर से उनकी 5 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई और इस दौरान आरोपी उन्हें लगातार मारने की धमकी देता रहा। और इतना ही नहीं, आरोपी ने किसी व्यक्ति के पैरों के 3 फोटोज भी भेजे हैं। और सैनी गेट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए डॉक्टर अरविंद वत्स को धमकी मिली थी जान से मारने की, जिसमें धमकी में कहा गया गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। कन्हैया कुमार, डॉक्टर उमेश ऐसा हाल करने की धमकी आरोपी द्वारा दी गई, ऐसा दावा किया गया। पीड़ित ने यह कहा कि व्हाट्सएप कॉल पर मुझे जान से मारने की धमकी दी, सर तन से जुदा की धमकी दी और व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी मिली है। हालांकि सैनी गेट थाना इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर टीम की मदद ली जा रही है इस पूरे प्रकरण में। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक डॉक्टर को हिंदू संगठन के लिए काम करने पर जान से मारने की धमकी मिली। डॉक्टर ने इसको लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी नंबर से ये कॉल आया था और डॉक्टर से कहा गया कि हिंदू संगठन के लिए काम करना बंद कर दो, नहीं तो पीएम मोदी और सीएम योगी भी नहीं बचा पाएंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डॉक्टर को हिंदू संगठन के लिए काम करने से मना किया गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो जान से मार देंगे। दरअसल शिकायतकर्ता के मुताबिक अमेरिकी नंबर से ये धमकी भरा कॉल आया और इस शख्स ने हिंदू संगठन का समर्थन नहीं करने की चेतावनी दी और अगर ऐसा नहीं किया तो सर कलम करने की धमकी दी गई है। जो पीड़ित है उनका नाम है डॉक्टर अरविंद वत्स। गाजियाबाद के सैनी गेट थाना क्षेत्र में लोहिया नगर पुलिस चौकी के पास 2 दशकों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं और पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीते सोमवार को अपनी शिकायत में डॉक्टर ने बताया कि अमेरिका के एक मोबाइल नंबर से धमकी भरे कॉल्स आए थे। और डॉक्टर अरविंद वत्स जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या शिकायत है आपकी? क्या किसका कॉल आया था? क्या कुछ आपसे कहा गया उस दौरान? देखिए, जो व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है ये कई बार बातचीत हुई है। एक बार 5 मिनट 14 सेकेंड 21 सेकेंड और कई बार बातचीत हुई है। और ये जो है धमकी व्हाट्सएप कॉलिंग से, कोई मैसेज से नहीं, कॉलिंग से दिया गया है। और जैसा कि ये साइबर सेल वाले और क्राइम ब्रांच वाले ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर है +1 लोकेशन यूएसए का है। और क्राइम ब्रांच वाले ने बताया कल मुझे कि ये जो है न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, वहां का लोकेशन ये बता रहे हैं। ये हमें उनसे पता चला है। जी बताइए अरविंद जी, ये जब आपकी बातचीत हुई तो किस तरह का शख्स था? हिंदी में बात कर रहा था या इसकी लैंग्वेज किस तरह की थी? एक्सेंट से कुछ अंदाजा लग पाया कि ये शख्स कौन हो सकते हैं? जी, मुझे जहां तक मैंने इतने कई बार बात करी उनसे, तो ये साउथ इंडियन जो है तो मुस्लिम ही, साउथ इंडियन मुस्लिम जैसे केरला वगैरह जैसे अटक के बात करते हैं हिंदी में। हाँ। इस तरह से ये बात कर रहे थे। हाँ। तो कुछ नाम बताया इन्होंने अपना और क्यों आपको धमकी दे रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे? ये व्हाट्सएप कॉलिंग पे जो लिखा हुआ आ रहा वो स्टीवन ग्रांट लिखा हुआ आ रहा। हाँ। मोहम्मद स्टीवन ग्रांट। और जो मैंने सारी डिटेल यहाँ पर पुलिस प्रशासन को दे दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पूछा कि भाई तुम इस तरह की धमकी सर कलम करने के, सर तन से जुदा करने के क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि
तुम जो है ना बहुत हिंदू संगठन की बातें करते हो, तुम्हें पता नहीं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अल्लाह अकबर। इस तरह के लैंग्वेज बोला कि मैंने तुम्हारा सारी रैकी कर ली है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकता। और तुम जो है, तुम्हें मैं कन्हैया कुमार और क्या बोलते हैं उमेश कोले डॉक्टर के पास मैं जल्दी भेज रहा हूँ। मैंने कहा तो रैकी आपने रैकी किया तो अब बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। तो बोलता है कि मुझे सब पता तू कहाँ पर है और तूने क्या पहन रखा है। मैंने कहा बताओ मैंने क्या पहन रखा है। फिर उन्होंने कहा बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इस तरह की धमकियां। क्या ऐसा भी, मैं ऐसा आपको भी कुछ एक बताना चाहता हूँ। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए मेरा मानना यह है कि मैं पिछले 24 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक धर्मार्थ चिकित्सालय चलाता हूँ माता पिता के नाम से। और डॉक्टर का पैसा एक ऐसा पैसा होता है कि जहाँ पर ना सुरक्षा होती ना कुछ होती है। हमारे पास हर बिरादरी के लोग, हर किस्म के मजदूर से लेके बड़े लोग, महिलाएं, बच्चे सब आते हैं और बेरोकटेक आते हैं। उसके नंबर आने पर मैं पेशेंट को देखता हूँ। इस तरह से एक डॉक्टर को, एक समाज के अच्छे काम करने वाले डॉक्टर को इस तरह से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह से ये हमें सर तन से जुदा करने की धमकी, और ऐसा दिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे परिवार बहुत ही खौफ में है। मैं अपने घर से रास्ता बदल बदल के आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी कुछ कहा गया था आपसे कि मोदी और योगी कुछ नहीं कर पाएंगे? हाँ, उन्होंने कहा था कि मोदी धोदी, ऐसे बोला था कि मोदी धोदी योगी और तुम्हारा ये गुरु यति नरसिंहानंद जो खुद बिल में डूबा हुआ, वो तुम लोगों को ये तीनों नहीं बचा सकता और तुम इनके भरोसे अपनी जान गंवा रहे हो। इस तरह की बात उन्होंने करी थी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज और, चूंकि आपके पास हर तरह के मरीज आते हैं, तो उनका साउथ इंडियन ही है। हाँ, हर तरह के मरीज आते हैं, हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं, सामाजिक व्यक्ति आप हैं। आपको कहीं क्लिक किया, आप चूंकि पुलिस पूछताछ में तो इस बात को आपको ओपन करना ही होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास कभी रहा हो, किसी से कोई पुरानी आपसे कभी रंजिश रखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक हो? देखिए अभी तक मैं किसी का नाम कैसे ले लूं, मुझे किसी पे शक नहीं है। समाज में सभी लोग से बहुत प्यार मिलता मुझे, यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मेरे सामाजिक काम में सहयोग करते हैं। आज तक ऐसा कोई नौबत नहीं आया। मैंने कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को सारी अपनी आप बीते अकेले में सारी बातें बताई है और मैं अलग अलग संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक काम कार्य करता हूँ और सारी बातें बताई है। तब उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद सभी ये साइबर सेल, क्राइम ब्रांच वगैरह वाले शरीर एक्टिव हुआ है। जी डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी मिली आपको? सिक्योरिटी की जरूरत है? अभी तक भाई साहब अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है। मेरा एक छोटा भाई है, वो मेरे देख रेख में रहता है। एक हमारे मित्र हैं, वो लोग यहाँ पर एक दो लोग हैं जो हम पे नजर रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। जी खतरा तो आपके परिवार को भी है, सिक्योरिटी की जरूरत है। आपने इसके बारे में पुलिस को कोई अर्जी दी है? जी 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 सर, बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि हमारे हिंदू परिवार में महिलाएं बहुत खौफ में होती हैं। रात भर ये लोग सो नहीं रहे, किस तरह से हम लोग गुजार रहे हैं हमें पता है। इसके अलावा हमने अभी 2 तारीख से ही हमने फिर यहाँ क्लिनिक पर सारे कैमरे वगैरह लगवाए, सीसी कैमरे घर पे भी लगवाया है। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ, सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है मेरी। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपका सहयोग करेगी डॉक्टर साहब, और आपकी कुशलक्षेम की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब।